उस स्थान पर डंडी का मुख होना चाहिए। कौन से स्थान पर? जम के बोलो जल्दी से। जहां से जल बहकर जाए। अगर आपने बेलपत्री उठाकर कहीं पे भी चढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी चढ़ाते रहो, तो शंकर प्रसन्न नहीं होगा। पूरी जिंदगी चढ़ाओ आप बेलपत्री, तो शिव प्रसन्न नहीं होगा। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होंगे। डंडी का मुख जहां पर जल बहकर जा रहा हो, जलाधारी की ओर से इस डंडी का मुख उधर। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कहां कहां? पहली बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शंकर की चौखट पर साइड। दूसरी बेलपत्र भगवान शंकर के नंदी के सिर पर। कहां पर? नंदी के सिर पर। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर की जलाधारी पर, जहां से पानी बहकर जा रहा है। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर जो पात्र लगा रहता है जिसमें से जल गिरता है, उस जलाधारी पर। और 5वीं बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ने पर। कौन से दिन? सोमवार के दिन। कौन सी तिथि? जम के बोलो। अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। शंकर की बेल। इस बेलपत्र का बड़ा महत्व है जी। क्यों महत्व है? क्योंकि ये बेलपत्र भगवान माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुई। और रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, ये रुद्राक्ष कहां से हुआ? भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सारे देवता विराजमान होते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास नहीं है। केवल एक माता लक्ष्मी ऐसी है जिसका निवास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे? बेल। कहते हैं जिस नारी के औलाद नहीं हुई हो, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, 20 साल भी अगर नारी को हो गए, स्त्री को हो गए और संतान नहीं हो रही हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर बनाकर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को, उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर भोजन करा दो, खीर का भोग खिला दो, और उसी की खाई हुई खीर जिस नारी को औलाद नहीं हुई हो, उस नारी को बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय वो झूठी खीर खिला दो। नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ठहर जाता है। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। संपदा को देने, वंश को बढ़ाने, श्रेष्ठता बेलपत्र। कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार हो ना, बहुत ज्यादा बीमार हो, या घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, एक ठीक हुआ फिर एक बीमार हो गया, फिर एक ठीक हुआ फिर बीमार हो गया,
कभी सास बीमार हो रही, कभी बहू बीमार हो रही, कभी बेटा बीमार हो रहा, कभी पति बीमार हो रहा, कभी पोता बीमार हो रहा, कुछ मत करो। 5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। मात्र 5 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया, एक सरसों के तेल का, रोग को दूर कर देता। महाराज विचार किया जाए, पूछा गया, भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बाबा भोलेनाथ जी ने एक लिंग की आकृति से अपनी आकाशवाणी करी। कि मृत्यु लोक में अगर मेरी पूजन होगी तो स्वरूप की नहीं होगी, मृत्यु लोक में अगर मुझे पूजा जाएगा तो केवल एक लिंगायत आकृति में, एक शिवलिंग की आकृति में ही पूजा जाएगा। केवल महाराज भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर, मेरे महाकाल, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान भोलेनाथ। भगवान ने नारायण से कहा, नारायण तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी ने भी सुन लिया, भगवान विष्णु ने भी सुन लिया, सुन तो लिया पर मन में धीर नहीं। क्या ये सत्य है? क्या ये आकाशवाणी सत्य है? मुझको तो लगता है आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव तो चले गए। भगवान विष्णु ने उसी समय ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई संशय लग रहा हो, तुम्हारे मन में अगर कुछ संशय अगर है, एक काम करते हैं, भगवान शंकर के स्वरूप को देखना चालू करते हैं कि शिव जी का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आखिर है तो कितना बड़ा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर आखिर कितने बड़े हैं। ये भगवान शंकर का शिवलिंग आखिर कितना बड़ा है, ये भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनके मन में ये रहता है, हाउ ये पत्थर का शिवलिंग है, क्या इसमें भगवान होगा? भैया, एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अगर शिव जी का है तो उसमें शंकर सपरिवार विराजमान है। शिव उसमें सपरिवार विराजमान। कई लोग शंकर जी के मंदिर में माता पार्वती की पूजन अलग करते हैं, गणेश जी की पूजन अलग करते हैं, कार्तिकेय जी की पूजन अलग करते हैं। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये गोल जो है ये माता पार्वती जी की गोद है। जहां से पानी बह रहा है उसका सीधे साइड का जो भाग है वो गणेश जी का स्थान है, और जो उल्टी साइड का भाग है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। जहां पर बीच में एक लाइन है वो भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान है, और जो ऊपर से पानी टपक रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, वो गंगा जी का स्थान है। वो गंगेश्वरी। महाराज पूरे शिवलिंग पर, पूरी जलाधारी पर
भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार विराजमान, संपूर्ण पूरा संपूर्ण परिवार। महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता लगाओ आखिर भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान विष्णु कहने लगे चलो चलते, बताओ कहाँ जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ, पताल में जाकर देखो कि भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। मैं ऊपर जाता हूँ, मैं भगवान शंकर का सिर देखता हूँ, इस शंकर जी के शिवलिंग का मस्तक देख कर आता। ठीक है, जाइए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए, जाते गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला। बोलो हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठाकर जम के बोलोगे देव तो महादेव देगा, और ऐसे आलसियों की तरह बोलोगे तो भगवान भी क्या करेंगे। बोलो हर हर। भगवान चले। अब भगवान विष्णु तो नीचे गए पताल में, और भगवान विष्णु जब पताल में पहुंचे, बहुत नीचे पहुंच गए, भगवान विष्णु को लगा कि भगवान शंकर के चरण नहीं मिलेंगे, भगवान विष्णु वापिस आ गए। पर ब्रह्मा जी तो चढ़ते गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा, मैं 4 मुख वाला, मैं कैसे हार मानूं। और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये जो मैं का संबोधन है ना, मैं ये संबोधन ही अहंकार। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, और महाराज जी ने प्रवचन में बोल दिया मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब गोता लगाओ, तुम सब डुबकी लगाओ। उसी में गांव का व्यक्ति बैठा था, उसने सुन लिया। गांव का व्यक्ति घर चले गए, घर जाकर अपनी पत्नी से बोला सुन। पत्नी ने कहा क्या है। पिताजी की अस्थियां रखी थी वो कहाँ है। पत्नी ने कहा क्यों, हरिद्वार जा रहे हो कि इलाहाबाद जा रहे हो। मैं तुझसे जितना पूछ रहा हूं बस उतना बता, पिताजी की अस्थियां रखी थी वो कहाँ है। पत्नी ने कहा वो लाल झोली ढंगी है, उसमें अस्थियां रखी है। पति ने अस्थियों को उतारा और पिताजी की अस्थियों को एक सिलवट्टे पे रखकर उसको पीस लिया। पीस के चूरा बना के उसको पुड़िया में बांध लिया, जैसे प्रसाद की पुड़िया होती है ऐसी पुड़िया में बांध लिया, और पुड़िया में बांध कर और वो कथा में जाकर बैठ गया। महाराज जी ने फिर कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, डुबकी लगाओ। इतने में उठ के खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब महाराज जी को जैसे वो चूरा दिया, पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, व्यास जी पे बैठ के खा गए। जैसे महाराज जी खाए तो वो तो चर्र बोले। अब हड्डी का चूरा, अस्थियों का चूरा, जैसे चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछ लिया अरे क्या खवा दिया। इतने में गांव का व्यक्ति बोला महाराज जी मेरे परिवार वाले रोज कहते थे ए पिताजी की अस्थियों को गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ। तुम ही बोले 7 दिन तक मेरे मुंह से गंगा जी बह रही है, तो मैंने सोचा इतनी दूर जाके क्यों खवाऊं, यहीं खवा, यहीं पे खवा। महाराज जी तो फुर फुर करे, थूकते फिर। महाराज जी ने उस दिन से मेरा कहना बंद कर दिया, अब नहीं कहते कुछ मेरा, क्योंकि मेरा है। गुरु नानक जी की उम्र थी 12 साल। कितने साल के? 12 वर्ष। और नानक जी की माँ ने नानक जी को बुलाया, बड़ी गरीब परिस्थिति है।
तो नानक जी की माँ ने कह दिया, बेटा नानक एक काम करो, एक किराने की दुकान पर काम करो, वहां पर तुम केवल तुम्हारा एक काम है, तोलना सामान देना, ठीक है। नानक जी काम करने लगे। अब नानक जी जब काम कर रहे थे, एक शाम का समय था, एक व्यक्ति आ गया और वो व्यक्ति आकर बोला, हे नानक, ओ नानक जी, लाओ 13 किलो चावल दे दो। नानक जी ने 13 किलो चावल तोल कर दे दिए। थोड़ी देर बाद कोई शक्कर लेने आया, नानक से कहा, नानक 5 किलो शक्कर दे दो। नानक जी ने 13 किलो तोल दी। कोई आया, नानक 2 किलो नमक दे दो। नानक जी ने 13 किलो तोल दिया। कोई आया, नानक आधा किलो हल्दी दे दो। नानक जी ने 13 किलो तोल के दे दी। दुकान का जो मालिक था उसने नानक जी को बाहर निकाल दिया। नानक जी की माँ से कहा, नानक जी की माँ से बोले, माता जी आपका बेटा तो पागल हो गया, जो भी आता है उसको 13 किलो किलो तोल कर देते जाता है। माँ ने पूछा नानक से, बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया तुझको? नानक जी कहते हैं, माँ ये संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, हे परमात्मा सब तेरा है। और 13 के आंकड़े पर नानक जी ऐसे अटके कि वो नानक गुरु नानक के नाम से विख्यात हो गए। मात्र 13 के आंकड़े पर अटक, मात्र 13। और जगत में सबसे कठिन काम है क्या? 13 कहना। अभी कोई आपसे कह दे कि आपके ये हाथ में जो अंगूठी है ये किसकी, तो कहा मेरा। हमसे कोई पूछे तो क्या हम मेरा। घर किसका? मेरा। परिवार किसका? मेरा। पर 13 कहना कठिन है, बहुत कठिन है 13। लोग आरती भी गाते हैं ना, उसमें एक अंतरा आता है, एक लाइन आती है, तन मन धन सब कुछ तेरा। तेरा कहते समय भी उसके हाथ में एक तो आरती का दिया रहता है, दूसरे हाथ में घंटी रहती है, और एक हाथ से आरती उतारते जाए, दूसरे हाथ से कहते जाए, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान समझ जाते हैं के जरूर रहा है, पर दूसरे हाथ से तो ठेंगा ही दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं है तेरा, समझ ले। हम के जरूर रहे, पर भगवान ये तुम्हारा नहीं है, हम के भले दे। कहने से क्या हुआ? पहले लोग आरती करते थे तो जो घंटी बजाते थे, घंटी के लिए अंगूठा नीचे रखा जाता, घंटी का अंगूठा नीचे रखा। अब घंटी का अंगूठा ऊपर हो गया। ये भगवान को भी ठेंगा दिखा देते हैं, ये सब कुछ मेरा है, अपना मत समझना कि तुम्हारा कुछ है। अब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चलते चले और भगवान विष्णु पाताल से निकलकर नीचे से ऊपर आ गया, ऊपर। अब ब्रह्मा जी के मन में ये विचार हुआ कि मैं ऊपर तो आ गया और मुझे भगवान शंकर का सिर नहीं मिला। तो ब्रह्मदेव के मन में आया कि अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु मुझसे पूछेंगे, क्यों ब्रह्मदेव, क्या आपको भगवान शंकर का सिर मिला? और मैं मना करूंगा तो वो कहें, हंसेंगे कि बताओ मुझको तो चरण मिल गए और उसको सिर नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने चाल चली, और ब्रह्मा जी चाल चलते चलते ब्रह्मदेव ने वहीं से एक केतकी के पुष्प को देखा, और केतकी के फूल को देखकर ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को तोड़ लिया, और केतकी के फूल को तोड़कर ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी के फूल तुम हमारे साथ नीचे चलो, और चलकर भगवान विष्णु से कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। अब केतकी का फूल बोला, मैं झूठ खाए को बोला? भाई व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई लाभ होता है।
सही है कि गलत है? अब जब व्यक्ति का कोई लाभ ही नहीं है तो फिर झूठ बोलने से लाभ क्या? मैं क्यों झूठ बोलूं? उसी समय तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के फूल सुन, तुझे मैं सुगंधित बनाकर रखूंगा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तू चल। और केतकी के फूल को ब्रह्मा जी लेकर जाने लगे। इतने में केतकी का पुष्प बोला, मैं चलकर झूठ तो बोल दूंगा, पर मेरे वचन पर अगर किसी ने विश्वास नहीं करा तो इतने में वहीं से एक गाय निकल कर जा रही थी, गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को ब्रह्मा जी ने रोक लिया और गौ माता को रोक कर कहा, गौ माता रुको, रुको जरा। गौ माता रुक गई। गौ माता ने कहा, बोलो ब्रह्मदेव क्या बात है, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता तुम हमारे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया, मस्तक मिल गया। गाय ने कहा, मैं काहे को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुमको सबसे पहली रोटी घर की तुमको दिलवाऊंगा। गाय ने कहा, फिर तो झूठ बोल लूंगी। ठीक है चलो। अब बताओ, एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल, और अपन सब कोई गाय से कम है क्या? अपन भी रोटी के चक्कर में तो दुकान पे बैठकर दिन भर झूठ बोलते हैं।